भरवा करेला बनाने का तरीका देखिए कैसे। करेला धो लिया है और फिर मैं इसे पूरा छिल रही हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका अलग है। फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए ये सारे करेले छील दिए हैं मैंने। अब मैं इनके दाने निकाल के बीच में से कट करके इसको रख रही हूँ। ये देखिए मैंने ये इसमें कट कर दिया है। मैं अब इसके दाने निकाल के इसे खोखला कर दूँगी पूरा, जिससे इसमें बीज ना रहे, क्योंकि बीज किसी के दांत में भी लगते हैं और कड़वे भी होते हैं, तो ये नहीं लगेंगे। देखिए सबका बनाने का अलग अलग तरीका है, मेरा कुछ अलग तरीका है। ये देखिए बिल्कुल खाली हो गया है। ऐसे में सारे काट के दाने निकाल देती। मैंने सारे छील लिए हैं और छीलने के बाद मैंने उसको एक बनाने का तरीका अलग ये है कि मैंने उबाल दिया, क्योंकि उबालने से ये जल्दी गल जाते हैं और कोई भी इंसान इसे खा सकता है और कड़वापन इनका कम हो जाता है। ये देखिए कुकर में पानी डाल दिया है और कुकर के अंदर है ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए ठीक है। एक सीटी लगाने पे मैं इसे बंद कर दूँ। धनिया, साबुत धनिया है ये साबुत धनिया है। ये इसका मसाले के लिए होता है, क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन बहुत कम खाते हैं। हम खाते नहीं है, बहुत ना के बराबर खाते हैं। तो अब क्या है, अब इसमें मसाला तो डालना है। तो मसाला डालने के लिए मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं मेरे करेले, तो मुझे उन्हें धूप में भी सुखाना है और उसमें नमक भी लगाना है, जिससे वो सारा पानी हल्का हो जाए। तब तक मैं इसको भून लेती हूँ। हल्का ब्राउन होने तक भून लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे तो जल जाएगा और फिर जले हुए का स्वाद थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो हल्का ब्राउन करके इसको भून के फिर पीसूँगी मिक्सी में। अभी इसके बाद कुछ और भी भूनना है मुझे। देखिए अब मैंने सौंफ डाल दी है, मेरा धनिया भुन गया है। ये सौंफ है, तो सौंफ से स्वाद बहुत अच्छा आता है करेले में, भिंडी में। ये सब भरवा के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अब देखिए मैं इसको भी हल्का हल्का भूनूंगी, क्योंकि ज़्यादा भूनने पे ये भी जल जाएगा। तो इसको भून के रख लेती हूँ, फिर बताती हूँ फिर आगे और क्या भूनना है। बेसन लिया है, सबकी क्वांटिटी मैंने बराबर ही रखी है। अब बेसन को भी भून रही हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि करेले में बेसन का क्या काम है। अब ये तो जब बनेगा तब पता चलेगा। तो इसको भी भून रही हूँ, लेकिन मात्रा सबकी बराबर ही रखी है मैंने। जितना धनिया था, जितना सौंफ था, उतना ही बेसन भी भुना है मैंने। ये भुन चुका है, हो गया है। नहीं तो ज़्यादा भूनूंगी तो ये काला हो जाएगा। ये करेले मैंने एक सीटी पे उबाल लिए हैं। अब ये सॉफ्ट हो गए, तो अब इन्हें बाहर निकाल के धूप में सुखाना है। तो देखो मैं कैसे निकालती हूँ इसको। अब ये हाथ की मदद से तो निकलेंगे नहीं, इसलिए चिमटा लिया है, क्योंकि गर्म है। और मैंने एक थाली के ऊपर कटोरी रखी है, उसके ऊपर छन्नी रखी है, जिससे सारा पानी कटोरी में आ जाएगा और ये चिपकेगा भी नहीं और जल्दी सूख जाएगा। आज धूप का मौसम तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा भी धूप लग जाएगी तो ये सॉफ्ट मतलब सूख जाएगा और बहुत दिनों तक चल जाएगा। 3-4 दिन तक, 5-6 दिन तक कोई परेशानी नहीं होगी। इसका पानी सुखाना बहुत ज़रूरी। देखिए मैंने नीचे से कटोरा लगाया था, ये कटोरा, नीचे से थाली और उसके ऊपर ये छन्नी। लेकिन अब इसमें मुझे नमक डालना है, तो नमक डालने के लिए मैंने ऐसे ऐसे करके नमक सब में डाल दिया है। जो भी इसमें पानी होगा वो सब छूट जाएगा और मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। फिर मैं बताती हूँ कि और क्या करना है। देखिए ये उनको करेले को खट्टा करने के लिए कुछ चाहिए, तो मैं लिया ये आम को अब मैं छील रही हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि इसको आगे क्या करना है, जिससे कि करेले खट्टे हो जाएं। मैं खटाई पाउडर नहीं डाल रही हूँ। ये आम को छील ले रही हूँ मैं पहले, फिर छील के बताऊँगी कि क्या करना है। सारे आम छिल गए हैं, मुझे जितने डालने हैं। अब मैं बताती हूँ इन्हें क्या करना है, जिससे इनकी बॉन्डिंग हो सके अच्छी। ये मैंने अपना छोटा कद्दूकस ले लिया, इससे मैं कस दे रही हूँ और सारे कस के वो कर दूँगी, तो वो एक सार हो जाएगा और बॉन्डिंग करने में भी परेशानी नहीं होगी। कि कसते समय 2 पीस करके ना इसके गुठली ज़रूर निकाल लीजिएगा, नहीं तो गुठली इसमें भी कस जाएगी, आम के साथ कस जाएगी। इसलिए गुठली ज़रूर निकालनी है। ये इतना सारा ये आम जो था वो सारा कस दिया है मैंने, और जिससे ये मैं मसाले में मिलाऊंगी। जो मसाले मैंने भुने हैं, धनिया,
और सौंफ भुना है, उसको मैं पीसती हूँ ग्राइंडर में और फिर उसमें मिलाती हूँ। फिर उसमें और क्या क्या डालना है फिर बता। लेकिन जो मसाले हैं वो सारे दरदरे पीसने हैं, ज़्यादा महीन नहीं पीसने, क्योंकि महीन पीसने में बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। थोड़ा दरदरे पीसने हैं जो इसमें एडजस्ट हो जाएं, जो ये मैंने आम कसा है इसमें एडजस्ट हो जाएं। तो इसलिए ज़्यादा पतला भी नहीं पीसना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं, दरदरा पीसना है उसको, क्योंकि वो हम पहले ही भून चुके हैं। देखिए ये धनिया मैंने जार में डाल दिया। अब मैं आपको इसको पीस के दिखाती हूँ, लेकिन मोटा मोटा पीसूँगी, ज़्यादा महीन नहीं पीसूँगी। मैंने दरदरा पीस लिया है, ये ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला है। देखिए ये, अब मैं सौंफ पीस लेती हूँ। ठीक है, इसमें जीरा भी डलता है, ऐसा नहीं है कि जीरा नहीं डलता है, जीरा भी भून के डलता है, लेकिन आज जीरा मेरा ख़त्म हो रहा था तो इसलिए मैं इन दो चीज़ों से ही बना देती हूँ। ये मैंने सौंफ डाली है। अब इसको तो ये तो महीन ही है, इसको तो हल्का सा ही पीसना है, बिल्कुल एक बार में ही बंद कर देना है। देखिए अब ये इसमें मैं डाल ली हूँ सौंफ। सौंफ बिल्कुल हल्की ही पीसी है मैंने, क्योंकि महीन सौंफ थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा महीन हो जाती है अगर मैं ज़्यादा देर तक पीसती। मैंने इसको था एक बार बटन दबाया और फिर बंद कर दिया। देखिए ये पिस गया है। देखिए सारा मसाला तैयार है। एक साइड सौंफ है और एक साइड धनिया है, और ये आम का ये हो गया आपका आम का पेस्ट, ये हो गया आपका बेसन, और ये मसालदानी। अब इसमें से मैं निकालूंगी क्या क्या चाहिए मुझे, वो मैं निकाल के बताती हूँ। अब ये मसाला जो धनिया और सौंफ है मैं एक साथ मिला दे रही हूँ। एक साथ मिला दिया, इसमें मिला दिया बेसन, सब मैं एक साथ मिला दे रही हूँ कि जिससे मुझे बॉन्डिंग करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अब मैं मिलाती हूँ इसमें नमकदानी है से नमक, 3 चम्मच लग जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग के बाद ये वो हो जाता है सब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो फिर जब बनता है तो फिर टेस्ट कम हो जाता है, इसलिए मैंने नमक 4 चम्मच डाल दिया है इसमें। और थोड़ी सी हल्दी, हमारे यहाँ हर काम में हल्दी तो ज़रूर डलती है, बिना हल्दी के तो खाना बनता नहीं है, तो हल्दी तो ज़रूर डलेगी। और एक मैंने मसाला पीसा हुआ है घर का, ये है मेरे घर का मसाला, ये मैं अपने आप घर में बनाती हूँ, मैं बाज़ार का मसाला नहीं देती हूँ, तो वो मैं डाल दे रही हूँ उसमें थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम मिर्ची विर्ची नहीं खाते, इसलिए हम हल्का खाना खाते हैं, तो ये नुकसान नहीं करेगा। ये मैंने 3-4 चम्मच डाल दिया है और ये मैंने पूरा मिला दिया। देखिए अब इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए अब लास्ट में बारी आती है जहाँ लगता है बहुत प्यारा होता है, खट्टा और मीठा, जिसको कहते हैं हम आम। ये है आम का कसा हुआ। अब ये आम का कसा हुआ मैंने इसमें मिला दिया, तो मुझे पानी वानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ही इसकी अच्छी बॉन्डिंग कर लेगा। ये देखिए, ये देखिए सारा ये ऐसे मिल जाएगा इसमें कि ये अच्छी तरह से मेरे करेले इससे बनके तैयार हो जाएंगे। और मेरे करेले फिर 1 हफ्ते तक आराम से चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और करेले मेरे क्या, सभी के जो बनाता है भरवा, सबको आते हैं भरवा बनाने, उनके ख़राब नहीं होते, वो ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं। तो इसमें पानी तो लगना ही नहीं। देखिए ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। ये मैंने पूरे आटे की तरह मैश कर लिया है इसको। देखिए इसमें सारी मात्रा मैंने जो मसाला डालना था वो पहले ही डाल दिया, क्योंकि बॉन्डिंग होने के बाद फिर वो एक साथ नहीं होता, इसलिए बॉन्डिंग करने से पहले ही मसाला मिला लिया जाता है। ये देखिए अब क्या कर रहे, अब करेले भी सूखने रखे हैं, अभी सूखे नहीं हैं, जब वो होता है तो मैं आपको बताऊंगी इसका तरीका क्या है। बॉन्डिंग अच्छी तरह से होती है, बॉन्डिंग फैलती नहीं है, गिरती नहीं है। आप इसके ऐसे लंबे लंबे करके, जैसे हम स्नैक्स बनाते हैं ब्रेड के, आलू के, मैं तो बहुत सारी चीज़ों के बनाती हूँ,
तो इस टाइप के रूप में कर दीजिए और करेले के अंदर भर देंगे तो हम इसको, तो ये बिल्कुल करेले के अंदर सेफ रहेगा और गिरेगा नहीं। ओके, देखिए अब ये बन गए हैं। मैंने इन्हें सांचे में बना लिए हैं साइज में, जिससे मुझे करेला भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। 8 ही करेले थे तो 8 करेले के हिसाब से बना दिए हैं। बाकी मेरा बच गया है वो मैं किसी और चीज़ में भी यूज कर सकती हूँ। वो जो भी भरवा बनाऊँगी मैं उसमें काम आ जाएगा, क्योंकि हम लहसुन प्याज और मिर्च बहुत कम खाते हैं, हम खाते ही नहीं हैं। तो ये हम जैसे लोगों के लिए ही सही है। बाकी लोग तो शायद इनको पसंद करेंगे भी नहीं करेंगे, लेकिन बनेंगे बहुत टेस्टी। हाँ देखिए ये सब सूख गए हैं मेरे। मैं इसमें ये जो मैंने बनाया था ऐसे करके ये सब इसके अंदर डाल के बंद करके बना देती हूँ, फिर तलने हैं, बन जाएंगे करेले। ये डाल दिया है तो सही है, ये न गिरेगा ना कुछ होगा। बस अब चाहें तो इसे धागे से लपेट लें, और एक टूथपिक आती है पतली वाली, उससे भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास टूथपिक नहीं है तो मैं धागे से बांध देती हूँ। ये मैं धागे से बांध रही हूँ। हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से तोड़ने में टाइम लगेगा तो इसलिए मैं कैंची से काट देती हूँ। ये भर के तैयार हो गया। भरवा करेले भर के तैयार हो चुके हैं, बस अब तलने की देरी है, बस इन्हें जलाना नहीं है, फिर ये करेले खाने के लिए तैयार हो गए। देखने के लिए पूरा वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।